नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर, हर साल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता, कृषि मंत्री। पिछले साल गन्ना समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बुलंदशहर में बचकाना बयान। कृषि मंत्री ने कहा, रूस, यूक्रेन, हमास और इसराइल के युद्ध की वजह से डीएपी व एपीके की आवक में दिक्कत हुई। पिछले साल के बराबर यूपी में एनपीके और डीएपी का वितरण कर चुकी है सरकार। बुलंदशहर के कृषि ट्रेनिंग सेंटर में आए थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बाइट सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और 7.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों डबल इंजन की सरकारों के एजेंडे पर किसान है कि उसको किसान को कैसे हम उसकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ा सकें, किसान की यहां समृद्धि हो सके। इस दृष्टि से कई हमारी योजनाएं आपके बीच में चल रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबको सभी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अधिकांश योजनाओं से लोगों को कवर कर दिया जाए और इसलिए बिना आपके सहयोग के वो आगे चल नहीं सकती है। अब यहां आप में से बैठे हुए बहुत सारे किसान भाई हैं। खेती कल कारखानों से पहले से हो रही है। इतिहास महाभारत काल से बताता है कि खेती हो रही थी, तो खेती के लिए कोई सरकार न यंत्र देती थी, न गाय को पालने का व्यवस्था बनाती थी। बनाई है? नहीं बनाई। ये हमारे खेती के साथ का एक हिस्सा है। अभी वो लड़की जो हमारी आई यहां पर, तो उसने प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा किया। जब मेरे उम्र के कुछ लोग हैं यहां पर बैठे हुए, बाकी सब बात के हैं, जो मेरे उम्र के हैं, 70 के दशक के पहले डीएपी, एनपीके, यूरिया किसान जानता था? नहीं। कैसे खेती होती थी? अभी भी खेती होती थी। और मुगलों के, अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश से खेती का व्यापार जो है वो लगभग 25% व्यापार खाली खेती के माध्यम से दुनिया के देशों को होता था। और उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारा देश सोने की चिड़िया है, दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा किताबों में और देश के लोगों ने भी लिखा। इंसान आए तो उन्होंने भी लिखा इस बात को। तो हमको ये समझना चाहिए कि हाथ पसार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, परिश्रम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय 66 के लड़ाई के समय जब पाकिस्तान के साथ 65 में लड़ाई हुई, तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो आंख बंद करके उसके साथ था। तो उसने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है वो संधि करो और नहीं तो हम तुमको गेहूं देना बंद कर देंगे। अपने देश के भीतर डीएपी और एनपीके जो है वो रॉ मटेरियल नहीं पैदा होता। ये सब आता है अरब से, गल्फ कंट्री से आता है, रशिया से आता था, चाइना से आता था। इस समय जो वहां यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई हो रही है, इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, उसके नाते जो मात्रा में आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। बावजूद उसके अभी मैंने लखनऊ फोन करके आंकड़ा जो मंगाया, गत वर्ष जो है वो हम लोगों ने इस साल जो है हमने 6,97,000 डीएपी सभी जिलों को सुलभ कराए। 6,97,000 पहली अक्टूबर से बात कर रहा हूं मैं। 1 अक्टूबर से कल 25 नवंबर तक, यानी कल शाम तक जो बिक्री हुई है वो 6,97,000 मेट्रिक टन हुई है। एनपीके 4,78,000 मेट्रिक टन हुआ है। कुल मिलाकर के 11,75,000 मेट्रिक टन कल शाम तक उठा है
और पिछले साल यह 12,09,030 नवंबर तक था, जो 30 नवंबर माने अभी आज से अभी 4 दिन बचा हुआ है। तो लगभग जो गत वर्ष जो हुआ क्या कि अक्टूबर महीने में बारिश आ गई, तो 15-20 दिन खेती की लेट हो गई बारिश की वजह से। एकाएक सब किसान पहुंचे, इसके नाते कुछ असुविधा उससे हुई है। बावजूद उसके हमने सरकार ने व्यवस्था किया है और अब तक इस महीने में 1 नवंबर से लेकर के और आज 25 नवंबर कल तक 182 ट्रेनें हमने फर्टिलाइजर से लदी हुई मंगाई हैं। 182 ट्रेनें। और जो आपने कहा वहां के बारे में, क्या नाम है, अपने कासगंज के बारे में, कासगंज में कल जो है 343 मेट्रिक टन डीएपी और एनपीके बटा है। नहीं सर, बीच में जो कमी पड़ी है उसकी समस्या हुई है, तो बता रहे हैं। हाँ। 213 मेट्रिक टन कल बिका है डीएपी। कोऑपरेटिव की बात, ये कोऑपरेटिव बदल रहा है। और 130 मेट्रिक टन जो है एनपीके, 343 मेट्रिक टन कल कासगंज की बिक्री रही है। 343 मेट्रिक टन का जानते हैं कितना हो? बहुत हो गया। 343 मेट्रिक टन का मतलब हो गया कि 30 लाख क्विंटल से ज्यादा कल बटा, 60,000 से ज्यादा हो रहे। और प्राइवेट के भीतर जो है वहां पर प्राइवेट दुकानों पर भी डीएपी 400 मेट्रिक टन है और 1594 मेट्रिक टन है। 2000 मेट्रिक टन प्राइवेट दुकानों पर है। हमने ये कोशिश किया है कि कठिनाइयां न हो। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अन्य राज्यों से बहुत अच्छी स्थिति है उत्तर प्रदेश की है। हमें अभी थानों से पर्ची नहीं काटनी पड़ी है। कांग्रेसी हुकूमत जहां पर थी वहां थाने से पर्ची कटी है। हम तो कभी अभी आपको सोसाइटियों से दे रहे हैं, प्राइवेट दुकानों से दे रहे हैं। पर्ची काटने का काम नहीं कर रहे। इतनी जरूर कहा है कि भाई क्रमशः आप ले जाइए, जैसे बुआई हो रहा है वैसे उठा करके ले जाइए, आगे भी हम असुविधा नहीं होने देंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। तो इसलिए 2000 मेट्रिक टन से ज्यादा आपके यहाँ इस बुलंदशहर में भी हमारे पास डीएपी एनपी है। और पूरे प्रदेश के भीतर अभी कल तक हमारे पास 15,71,000 मेट्रिक टन यूरिया हमारे पास है। 15 लाख का मतलब होता है कि 1.5 करोड़ कुंटल से ज्यादा यूरिया प्रदेश के जनपद में है। गत वर्ष जो बिक्री हुई थी नवंबर महीने में वो 15,49,000 हुई थी 30 नवंबर तक। हमारे पास अभी आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है 15,71,000 मेट्रिक टन। तो इसी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। छोटी मोटी कठिनाइयां, बड़ा परिवार होता है, 20-40 परिवार हैं, एक साथ बैठ जाते हैं तो पूरी घट जाती है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस नाते आप जो है योजनाओं का फायदा उठाइए। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक श्री बीपी त्यागी किसान नेता थे और उनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। इस संदर्भ में मैं उनके परिवार से मिलने आया था। आज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ब्रिटिश पीरियड के पहले से यहाँ एक राजकीय कृषि विद्यालय चलता रहा है जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया करता था। बाद के दिनों में इसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बदला गया और यहाँ अब किसानों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं। योगी जी की सरकार ने लगभग 22-23 करोड़ रुपया लगा करके और यहाँ पर अच्छा प्रशिक्षण केंद्र बनाया। जब मैं आया था तो वो एकदम जर्जर था, 17-18 के आसपास में। फिर इनकी स्वीकृति करके और एक अच्छी बिल्डिंग बना करके किसानों को जहाँ प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर इन सीटू फसल अवशेष जलाने के जो दुष्प्रभाव हैं उसको सतर्क किए जाने के लिए और फसल अवशेषों का खेती में उपयोग कैसे हो सके, इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जिन किसान भाइयों के बीच में मैं मिला हूं उनसे भी अपील किया हूं कि जलाने की जरूरत नहीं है। ये खेती के हमारा हर फसल का एक एक जो उसका उत्पाद है वो प्रकृति के दृष्टि से और मानव शरीर के लिए और साथ साथ में भूमि की गुणवत्ता को बनाए जाने के उपयोग में लाया जा सकता है। इस नाते वो उसको जलाने की जगह पर उससे उसका उपयोग उसमें करें, खेती के प्रयोग में करें। उसके लिए कृषि यंत्र 80% अनुदान पर किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं।
जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, उनको जमीन में मिक्सिंग की जा सकती है, उनको बाइंड किया जा सकता है। बेलर उसके लिए दिए जा रहे हैं, बाइंडर उसके लिए दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा रीपर दिए जा रहे हैं। तो उस योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। जो एक कृषि उत्पादक संगठन है उनको प्राथमिकता के आधार पर दी गई है। फिर इस समय जो हमारी योजना चल रही है, अभी हमने दलहन और तिलहन की खेती के लिए लगभग 10 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं, तिलहन के और दलहन के। लगभग 7 लाख मिनी किट तिलहन के और 4 लाख के करीब मिनी किट जो है वो दलहन के, मसूर के, चना के, मटर के और इसके लिए सरसों और राई के उनको उपलब्ध कराए गए, जिससे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तिलहन और दलहन का, मसूर की एमएसपी जो है वो 100 गुना से ज्यादा हो गई, 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है, 100% बढ़ा है। इसी तरीके से चना की एमएसपी जो है वो 70% से ऊपर है। सरसों की एमएसपी 95% से ऊपर है। यदि किसान उसकी खेती करता है तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है। इस नाते उनसे हमने अपील की है कि विविध प्रकार की खेती को भी करें और साथ साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा वो उठाएं, जिसका प्रीमियम रबी के सीजन में 1.5% और खरीफ के लिए 2% होती है। जो किसान के फसल नुकसान का, यदि दैवीय आपदा से किन्हीं कारणों से नुकसान होता है या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनके फसल का पैदावार विगत वर्षों के औसत 5 साल से कम पैदा होती है तो सरकार उसके माध्यम से क्षतिपूर्ति देती है, उसका लाभ वो उठा सके। इसके लिए मैंने उनसे अपील की है जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। मंत्री जी, आपने कहा कि अनुदान पर हम यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन एक यंत्र की आपने अभी भाषण में भी आपने ये कहा कि बेलर उसकी जांच कराई गई है, आज तक नहीं हो पाई है। नहीं हुई है। 7 लोगों के खिलाफ 11 लोगों को तो सस्पेंड किया मैंने, उसके भीतर FIR दर्ज हुए हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं। अच्छा मंत्री जी, अभी ये गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हुआ है, जबकि सरकार हर साल समर्थन मूल्य नहीं घोषित होता, पिछले साल घोषित किया गया था।